नमस्ते आप सभी को। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि रिसर्च क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आज हम लोग दूसरी वीडियो में जानेंगे कि टाइप ऑफ रिसर्च क्या है। तो टाइप ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक साल यूजीसी के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं टाइप ऑफ रिसर्च से। तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या होता है। इसमें टोटल 8 स्टेप को हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमको आइडेंटिफाई एंड डिफाइन करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं केक बनाने के लिए ना। तो जब माइंड में आ गया कि केक बनाना है तो फिर हमको चाहिए कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। बिना ओवन का बना सकते हैं या कुकर में बना सकते हैं या तवा पे बना सकते हैं ना। तो ये हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें रिसर्च को आइडेंटिफाई करना है, किस पे रिसर्च करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं बीइंग बाय चूजिंग अ टॉपिक एंड नैरोइंग इट डाउन टू ए स्पेसिफिक रिसर्चेबल प्रॉब्लम और क्वेश्चंस। ठीक है। सेकेंड होता है कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू। तो जब हम लोगों ने देखा कि टॉपिक ये है और इसके क्या क्या प्रॉब्लम है तो अब हम उसके ऊपर पूरा लिटरेचर रिव्यू करते हैं। मतलब कि हम पूरा गो थ्रू करेंगे। जैसे यूट्यूब पे हम केक बना रहे हैं तो सर्च करेंगे कि केक, तो हाउ टू प्रिपेयर केक। तो बहुत सारे टॉपिक आएंगे कि विदाउट अवन, इन प्रेशर कुकर और गैस के ऊपर, अवन के ऊपर। तो ये उस सबको हम एनालाइज करेंगे। उसी तरीके से लिटरेचर भी का मतलब होता है प्रीवियस उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हुई है ना, जो भी उसको हम गो थ्रू करते हैं, देखते हैं कि वही होता है लिटरेचर रिव्यू। सेकेंड होता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब कि थर्ड ऑप्शन में ये है कि हम हाइपोथेसिस अब देखते हैं, है ना, कि हमको देखना है कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। ये जब हम टेस्ट कर रहे हैं रिसर्च को तो इसका आंसर जो हमारा रिसर्च का जो हमने रिसर्च करने जा रहे हैं उसका आंसर आता है कि नहीं आता है। एंड सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर योर स्टडी। हम और एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने रिसर्च से रिलेटेड। फोर्थ हमारा है डिज़ाइन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। मतलब अब हमको रिसर्च करना है तो अब उसके क्या सैम्पल साइज होंगे, क्या स्टडी डिज़ाइन होगा, डाटा कलेक्शन मेथड क्या होगा, ये सब कुछ हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर करते हैं। मतलब क्रिएट अ डिटेल्ड प्लान फॉर हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च इंक्लूडिंग योर स्टडी डिज़ाइन, सैम्पल साइज एंड डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन द रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। फिफ्थ हमारा है कलेक्ट डाटा। डाटा मतलब जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड डाटा हमको कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। तो हम सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड का यूज़ करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। 6 हमारा है एनालाइज द डाटा। तो हम जो डाटा को हमने कलेक्ट किया है अब उसको एनालाइज करेंगे, है ना, अपने रिसर्च से मैच करके देखेंगे कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो हमारे रिसर्च को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द कलेक्टिंग डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड मीनिंगफुल इंसाइट्स। तो ये होता है एनालाइज द डाटा। 7 है इंटरप्रिटेट द फाइंडिंग्स। हमने सारा सर्वे डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने जो भी चीज़ किया उस चीज़ को फाइंड करते हैं, उस फाइंडिंग को इंटरप्रिटेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ योर एनालिसिस इन रिलेशन टू योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन। तो सब कुछ इंटरप्रेट करने के बाद हम आते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या होगा, है ना। इसमें फाइंडिंग द कंक्लूजन भी आता है। 8 हमारा हो जाता है राइट द रिसर्च रिपोर्ट। मतलब अब हम हमारे फाइंडिंग, कंक्लूजन, समरी का एक इंटायर क्या बनते हैं, रिसर्च प्रोसेस का रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये 8 हमारे रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।